चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड की कॉपी जो होती है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, क्या तरीका होता है जिससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले बोर्ड में। और मतलब अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आपके जो एक्स्ट्रा एक दो जो नंबर काट सकते हैं छोटे छोटे राइटिंग को लेकर या अन्य चीजों को लेकर। और ये तरीका सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट करता है? जिन बच्चों को लगता है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की लेकिन मेरी राइटिंग जो है बहुत गंदी आती है, ऐसे बच्चों के लिए ये तरीका सबसे अच्छा है। वो क्या कर सकते हैं, वो इस तरीके से, भले उनकी राइटिंग गंदी हो, अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उनकी राइटिंग देखने में बिल्कुल साफ लगेगी। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपने आप को 5 या 7 क्वेश्चन दे करके टेस्ट के रूप में जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप लिख के देखिएगा और एक बार खुद को चेक कीजिएगा उसको रख करके कि क्या पहले से बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या तरीका है कि हम अपनी बोर्ड की कॉपी को किस तरीके से लिखें और बेहतर किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले मान के चलिए आपको एक प्रश्न कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगर आप उसका जैसे आपने लिख दिया क्वेश्चन क्रमांक 1, नीचे सीधा आंसर डाल दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले आंसर। ओके, ये लिखने के बाद आप सीधा अपने आंसर को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एक तरीका तो ये है कॉपी लिखने का। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे आप मान के चलिए फर्स्ट का कर रहे हैं कि खा कर रहे हैं कि, है ना, कौन सा वाला आप कर रहे हैं इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा आप कर रहे हैं का वाला, तो आप लिख दीजिए फर्स्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए या बी या सी आप वो लिख दीजिए ध्यान से। इससे क्या है, चेक करने वाले को आसानी होगी और कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, तो क्लैरिटी मिलेगी उसको चेक करने में। तो वो आपके जो बेफजूल के जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं काटेगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरे तरीके को देख सकते हैं आप किस तरीके से, आप ये ना लिखते हुए सीधा क्या कीजिए, जैसे आपने कहा आप आंसर कर रहे हैं, सीधा आप डाल दीजिए आंसर नंबर 4 या 5 जो भी आप डाल रहे हैं उसका और कर रहे हैं तो और लिख दीजिए, नहीं कर रहे हैं सीधा 4 कर रहे हैं 4 लिख दीजिए, ए कर रहे हैं 4 का तो ए लिख दीजिए, बी लिख रहे हैं तो बी लिख दीजिए, और मतलब अथवा। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉपी लिखने का तरीका। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहां आपका क्वेश्चन खत्म होता है उसके नीचे एक काम जरूर कीजिएगा, जहां क्वेश्चन खत्म होता है स्केल लेकर के, मान लो मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, ओके, यहाँ इस लाइन में मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइन स्केल लेनी है और स्केल से 2 लाइन डाल देनी है इस तरीके से, और बिल्कुल क्लोज निकालना दोनों लाइन को। इस तरीके से आपको एक लाइन डाल देनी है आप, और इससे क्या होगा, और एक लाइन यहाँ ड्रॉप कर देनी है। आपको ये ध्यान रखना है, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ देना है और एक लाइन आपको यहाँ छोड़ देना है। अब जो आप अगला क्वेश्चन आंसर लिखोगे, जैसे आंसर नंबर 5, तो यहां से लिखना। आप इस तरीके से एक बार लिख के देखिए, आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल पता चल जाएगा कि बोर्ड की कॉपी किस तरीके से चेक की जाएगी, और या आपको ये आइडिया लग जाएगी बोर्ड की कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है। आप खुद उसको देखिएगा एक बार, आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने किया है वो बेहतर है या नहीं है। ओके, चलिए।